हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोच वेल्थ क्लब। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। आज हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर बुक के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। ये बुक दुनिया भर में फेमस है और आपको सिखा सकती है कि कैसे आप अपनी लाइफ में ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बन सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों की तरह बनना चाहते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने बॉस को कभी भी आउटशाइन मत करो। इसका मतलब है कि अपने सुपीरियर से ज्यादा स्मार्ट या कॉम्पिटेंट दिखने की कोशिश मत करो। अगर आप अपने सुपीरियर से बेटर दिखने की कोशिश करते हो तो वो इनसिक्योर फील कर सकते हैं और आपको अपने रास्ते से हटाने की सोच सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने बॉस को सुपीरियर और पावरफुल फील करने दो। खुद को उनके काम में सपोर्ट करने वाला दिखाओ ताकि वो आपको अप्रिशिएट करें और आपको फ्यूचर में प्रमोशंस और रिवॉर्ड्स मिलें। एग्जाम्पल, राजा के दरबार में के वजीर अपने आइडियाज को इस तरह पेश करता है कि वो राजा के आइडियाज लगते हैं। राजा खुश रहता है और वजीर का प्रमोशन करता है। अगर वजीर डायरेक्टली अपने आइडियाज का क्रेडिट लेता तो राजा उसे अपना कॉम्पिटिटर समझकर हटा भी सकता था। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ज्यादा अपने दोस्तों पर भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। यह लॉ बताता है कि दोस्तों को बिजनेस या पावर के मैटर्स में इन्वॉल्व करना रिस्क भरा हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स को एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कभी-कभी वो जेलसी या बिट्रेयल की वजह बन सकते हैं। इसलिए अपने दुश्मनों को अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करना है, यह सीखना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का सीईओ अपने दोस्त को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन दे देता है तो वो दोस्त कुछ गलतियां कर सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जगह सेफ है। लेकिन अगर सीईओ किसी ऐसे इंसान को हायर करे जो पहले उनका कॉम्पिटिटर था तो वो इंसान अपने आप को प्रूव करने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपनी इंटेंशंस को छुपा कर रखो। लोगों को समझने दो कि आप जो दिखाते हो वो ही सच है। अपने असली प्लान्स और मोटिव्स को सीक्रेट रखो ताकि लोग तुम्हारे अगले कदम को प्रिडिक्ट ना कर सकें। एग्जाम्पल, इमेजिन एक बिजनेस डील में अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को यह बता दोगे कि आपके अगले प्रोजेक्ट्स क्या हैं तो वो आपसे पहले उस मार्केट में एंट्री कर सकता है और आपका फायदा चुरा सकता है। इसलिए अपनी इंटेंशंस को छुपाने से आपको एज मिलती है। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ज्यादा बात करने से हम अपनी इंटेंशंस और वीकनेसेस को रिवील कर सकते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो दूसरे लोग आपको ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल समझते हैं। वर्ड्स का कम इस्तेमाल करने से आप मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल लगते हो, जो पावर के लिए बेनिफिशियल होता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स भी अपने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस में बहुत प्रिसाइज और ब्रीफ रहते थे। वो अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देते थे, जिससे उनका इम्पैक्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग होता था। एप्पल के प्रोडक्ट्स का सक्सेस भी उनकी इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट था। जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या नेगोशिएशन में हो तो सिर्फ एसेंशियल पॉइंट्स ही डिस्कस करें। अपने वर्ड्स को वाइजली चूज करें और अननेसेसरी डिटेल्स शेयर ना करें। इससे आपकी बातें इम्पैक्टफुल होंगी और आप ज्यादा पावरफुल लगेंगे। लॉ नंबर 5, रेपुटेशन इज एवरीथिंग, गार्ड इट विथ योर लाइफ। अपनी रेपुटेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानो, क्योंकि एक बार अगर वो खराब हो गई तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल है। लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे उन्हें आपके बारे में सुनने को मिलता है। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपके दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन खराब है तो लोग आपको लाइटली लेंगे और आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी बनाएंगे। एग्जाम्पल, जूलियस सीजर ने अपने एनिमीज को हराने के बाद भी उन्हें माफ किया और उनकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट किया। इससे सीजर की रेपुटेशन एक स्ट्रॉन्ग और फेयर लीडर की बनी, जिसने उन्हें और भी ज्यादा पावर और सपोर्ट दिया। मॉडर्न एग्जाम्पल, आज के बिजनेस वर्ल्ड में अगर एक कंपनी अपने कस्टमर्स को धोखा देती है तो उनकी रेपुटेशन गिर जाती है। जैसे कि एनरॉन स्कैंडल के बाद लोगों का ट्रस्ट उन पे खत्म हो गया और कंपनी बंद हो गई। लॉ नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। ये चैप्टर कहता है कि अगर आपको पावर चाहिए तो हमेशा अटेंशन में रहना जरूरी है। लोग आपको भूल ना पाएं, इसलिए कुछ ऐसा करो कि सबका ध्यान आप पर ही रहे। की पॉइंट्स,
स्टैंडिंग आउट, ऑलवेज बी विजिबल एंड इन द पब्लिक आई। खुद को ऐसे प्रेजेंट करो कि लोग आपको इग्नोर ना कर सकें। मान लेते हैं एक एक्टर जो नए और अलग रोल्स चूज करता है, वो हमेशा न्यूज में बना रहता है। यूज ऑल अवेलेबल टूल्स, सोशल मीडिया, पब्लिक अपीयरेंसेस, कंट्रोवर्सीज, सब कुछ यूज करो ताकि लोग तुम्हें याद रखें। एग्जाम्पल, एक पॉलिटिशियन जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देता है वो हमेशा हेडलाइंस में रहता है। बी अनप्रेडिक्टेबल, कभी कभी ऐसे एक्शंस लो जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट हो ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन जो कभी कभी अनयूजुअल मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज करता है वो ज्यादा कस्टमर अटेंशन ग्रैब करता है। इस तरह से इस चैप्टर में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि पावर और सक्सेस के लिए आपको अटेंशन अट्रैक्ट करना आना चाहिए। लॉ नंबर 7, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट से कभी भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि आपके एक्शंस का असर होता है। जब आप अपनी बातों से दूसरों को जीतने की कोशिश करते हैं तो आप उन्हें कन्विंस करने की जगह खुश करते हैं। आर्ग्यूमेंट से आपके ओपोनेंट्स ज्यादा ही रेजिस्टेंट बन जाते हैं, लेकिन जब आप अपने एक्शंस दिखाते हैं तो रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स और लोग अपने आप मान जाते हैं। इसीलिए कभी भी आर्ग्यूमेंट में पड़ने की बजाय अपने काम से साबित करो। एग्जाम्पल, एक कंपनी के 2 एम्प्लॉयज रमेश और सुरेश प्रमोशन के लिए फाइट कर रहे थे। रमेश ने अपने मैनेजर को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की और आर्ग्यूमेंट्स दिए कि क्यों उसे प्रमोशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ सुरेश ने बस अपने काम पे ध्यान दिया और कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स दिखाए। एंड में मैनेजर ने सुरेश को प्रमोट किया क्योंकि उसके एक्शंस ने साबित कर दिया था कि वो प्रमोशन डिजर्व करता है। आर्ग्यूमेंट्स हमें शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और सक्सेस के लिए अपने एक्शन से जीतना ज्यादा जरूरी है। लॉ नंबर 8, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। इस चैप्टर का मूल मंत्र है दूसरों को आप पर डिपेंडेंट रखना। जब लोग आप पर डिपेंडेंट होते हैं तभी आपके पास पावर होती है। अगर लोग आपकी जरूरत नहीं समझेंगे तो वो आपको इग्नोर कर देंगे या हटा देंगे। इसलिए आपको अपने स्किल्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए लोगों को आप पर निर्भर रखना चाहिए। हमेशा कुछ ऐसा यूनिक करो जो सिर्फ आप ही दे सकते हो ताकि लोग आपको छोड़ नहीं पाएं। वर्क प्लेस। एग्जाम्पल, इमेजिन एक ऑफिस में एक एम्प्लॉई है रोहन आईटी सिस्टम्स को मैनेज करता है और सिर्फ उसे ही पता है कैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को हैंडल करना है। ऑफिस के सब लोग उस पर डिपेंड हैं क्योंकि अगर कोई आईटी इश्यू होता है रोहन ही सॉल्व कर सकता है। रोहन ने अपने आप को इंडिस्पेंसेबल बना लिया है जिससे उसे जॉब सिक्योरिटी मिलती है और कुछ एक्सटेंड तक पावर भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यूनिक स्किल्स डेवलप करो। आपके पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो किसी और के पास ना हो। ये आपको यूनिक बनाते हैं और लोग आपकी जरूरत समझते हैं। डिपेंडेंस को मेंटेन करो। लोगों को आप पर डिपेंड रखने के लिए जरूरी है कि आप उनके लिए कुछ ऐसा करते रहें जो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। अवॉइड टीचिंग एवरीथिंग, सब कुछ मत सिखाइए। अगर लोग सब कुछ जान लेंगे तो वो आप पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और आपकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। इस चैप्टर का एसेंस ये है कि पावर तभी पॉसिबल है जब लोग आप पर निर्भर हो। लॉ नंबर 9, इन्फेक्शन। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। इस चैप्टर का मैसेज है कि दुखी और बदनसीब लोगों से दूर रहो। ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में भी ले आएंगे और आपको भी नीचे खींच लेंगे। उनकी कंपनी में रहना तुम्हारे लिए नुकसानमंद हो सकता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो जो आपको अपलिफ्ट करें। एग्जाम्पल, आपका एक रिलेटिव हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में रहता है और आपसे पैसे उधार मांगता रहता है। आउटकम, आप उसकी मदद करते रहते हो लेकिन उसके प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते और आपकी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन भी डिटीरियरेट होने लगती है। लेसन, फाइनेंशियली अनस्टेबल और अनलकी लोगों से दूर रहो ताकि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना के रख सको। ये चैप्टर बताता है कि नेगेटिव और अनलकी लोगों से बच के रहना कितना जरूरी है ताकि आप अपने गोल्स अचीव कर सको और सक्सेसफुल बन सको। लॉ नंबर 10, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी।
इस लॉ का मतलब है कि आपको अपने एक्शंस अनप्रिडिक्टेबल रखने चाहिए ताकि लोग आपसे हमेशा डरें और समझ ना पाएं कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो। जब आपके एक्शंस प्रिडिक्टेबल होते हैं तो दूसरे लोग आपको कंट्रोल करने लगते हैं और आपकी वीकनेसेस का फायदा उठाने लगते हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी से आप उनका अटेंशन और रिस्पेक्ट दोनों पाते हैं। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है जो कभी किसी को नहीं बताता कि वह नेक्स्ट क्या स्टेप लेने वाला है। कभी वह अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करता है और कभी कुछ प्रोजेक्ट्स बंद कर देता है बिना किसी वार्निंग के। कंपेटिटर्स हमेशा उसके नेक्स्ट मूव से डरते रहते हैं और कभी भी उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते। एग्जाम्पल नंबर 2, एक फेमस एक्टर है जो कभी अपने रोल्स को लेकर प्रिडिक्टेबल नहीं होता। कभी वह एक रोमांटिक हीरो बन जाता है और कभी एक विलन। ऑडियंसेस उसके नए रोल्स के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वह नेक्स्ट क्या नया लेकर आने वाला है। इस तरह अनप्रिडिक्टेबल बनने से आप अपनी पावर को मेंटेन कर सकते हैं और दूसरों पर अपनी डोमिनेंस दिखा सकते हैं। लॉ नंबर 11, चैप्टर 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हमेशा याद रखो, हर इंसान अलग होता है। कोई ज्यादा सेंसिटिव होता है, कोई एरोगेंट और कोई डेंजरस भी हो सकता है। गलती से भी ऐसे लोगों को ऑफेंड मत करो जो बदला ले सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। की पॉइंट्स, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पीपल। हर किसी का ईगो और इनसिक्योरिटीज अलग होती हैं। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने किस टाइप का इंसान है। बी केयरफुल विद प्राइडफुल पीपल। कुछ लोग अपनी इज्जत और प्राइड को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। इन्हें ऑफेंड करने का मतलब है उनका शत्रु बन जाना। बिवेयर ऑफ द वेंजफुल। कुछ लोग बदले की आग में जलते रहते हैं। इन्हें गलती से भी नाराज मत करो वरना ये तुम्हें हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ द प्राइडफुल पर्सन। सपोज आपका एक कॉलीग है जो अपनी पोजीशन को लेकर बहुत प्राउड फील करता है। अगर आप उसका कोई क्रिटिसिज्म कर दोगे तो वह आपको अपना दुश्मन समझ लेगा और आपको हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। मॉरल ऑफ द चैप्टर, समझदारी इसी में है कि आप जान लो कि आप किस इंसान से डील कर रहे हो और उन्हें कभी ऐसे ऑफेंड मत करो जो आपके लिए खतरनाक बन सकते हैं। लॉ नंबर 12, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। इस लॉ का मतलब है कि अगर आप चाहते हो किसी को ट्रैप करना तो पहले अपने आप को उनसे कम स्मार्ट दिखाए। जब लोगों को ये लगता है कि आप उनसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो तो वे आपको हल्के में लेने लगते हैं। फिर आप उन्हें आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो। की पॉइंट्स, अपीयर लेस इंटेलिजेंट। जब आप दूसरों के सामने कम समझदार दिखते हैं तो वह आपको लाइटली लेते हैं। इसका फायदा उठाकर आप उनकी गलतियों और कमजोरियों का पता लगा सकते हैं। लेट अदर्स फील सुपीरियर। जब आप दूसरों को उनकी सुपीरियरिटी में बिलीव करने देते हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से वे गलतियां करते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। गैदर इन्फॉर्मेशन। कमजोर दिखने से आपको लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे और आपके सामने अपनी असल सोच और इंटेंशंस रिवील करेंगे। यह इन्फॉर्मेशन आपको उन्हें मैनिपुलेट करने में हेल्प कर सकती है। लॉ नंबर 13, रिक्रिएट योरसेल्फ। इस लॉ का मतलब है कि पावर पाने और बनाए रखने के लिए आपको अपने आप को बार बार नया वर्जन बनाना होगा। एक रिजिड आइडेंटिटी से चिपके रहने के बजाय अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को बदलते रहो और दूसरों को इंट्रीग्ड और ऑफ बैलेंस रखो। एग्जाम्पल, आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हो। शुरू में आपको डिलिजेंट वर्कर के रूप में जाना जाता है जो हमेशा काम डेडलाइंस से पहले पूरा करता है। पर जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है आपको लगता है कि ऊपर जाने के लिए सिर्फ डिलिजेंट होने से काम नहीं चलेगा। तो आप लीडरशिप रोल्स लेना शुरू करते हो, मीटिंग्स में बोलते हो और इनोवेटिव आइडियाज सजेस्ट करते हो। ऐसा करके आप अपने आप को एक लीडर और इनोवेटर के रूप में रिक्रिएट करते हो, सिर्फ एक वर्कर नहीं। लॉ नंबर 14, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लाइफ और पावर की गेम्स में आपको बोल्डनेस से एक्ट करना चाहिए। जब आप किसी चीज में बोल्डनेस से एंटर करते हैं तो आपकी प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस लोगों पे डीप इम्पैक्ट डालती है। बोल्ड लोगों को लोग एडमायर करते हैं, उनसे डरते हैं और उनको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। की पॉइंट्स, हेजिटेशन डिस्ट्रॉयज। अगर आप हेजिटेट करते हैं तो लोग आपको वीक और अनश्योर मानते हैं।
हेजिटेशन से आपकी इमेज डैमेज हो सकती है और अपॉर्चुनिटीज स्लिप हो सकती हैं। कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट्स। पावर। जब आप कॉन्फिडेंट और डिसाइसिव होते हैं, लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कॉन्फिडेंस आपकी पावर को एम्पलीफाई करता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी। बोल्ड एक्शन से आप अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं, जो लोगों को आपके आगे नर्वस और कॉशियस बनाता है। एग्जाम्पल: इलन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे बोल्ड वेंचर्स से इलन मस्क ने दुनिया को दिखा दिया कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाया जा सकता है। उसके बोल्ड डिसीजंस ने उसको इंडस्ट्री लीडर बनाया। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो आप एक बिजनेस मीटिंग में हैं और आपको अपने आइडियाज प्रेजेंट करने हैं। अगर आप हेजिटेशन दिखाते हैं और अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं करते, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप फुल कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस के साथ अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, तो आपकी बात सुनने वाले इम्प्रेस्ड होंगे और आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे।